नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर महिमा जैन के साथ। और आज इस सफर में मैं आप पहुंची हूं द्वारकाधीश की नगरी में, जहां मेरे साथ आम जनता जुड़ी हुई है। आम जनता से सीधे सवाल किए जाएंगे, आखिर स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या विधायक के कामकाज से खुश है यहाँ की जनता। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, दोनों ही बड़ी पार्टियां मैदानों में उतर चुकी है, ताल ठोक चुकी है। लेकिन इस विधानसभा सीट की बात करें तो देखा गया है कि पिछले 3 चुनावी वर्षों से भाजपा का गढ़ ये रही है। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा इस सीट पर? इन्हीं सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे यहाँ की आम जनता से। सर, क्या इस बार परिवर्तन की और है ये सीट? परिवर्तन राजस्थान में राजस्थान सरकार का है, न कि यहाँ राजसमंद से विधायक का। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और रहेगा। क्या स्थानीय मुद्दे हैं सर यहाँ के? स्थानीय मुद्दे काफी है जिसपे आप चर्चा करना चाहें। बाकी सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है और वर्तमान में भी है और पूर्व में भी रहा। केवल एक बार कांग्रेस कभी भूल चूक में हमारा कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो गया था, उसमें उन्होंने बाजी मार ली थी। बाकी 40 साल से भारतीय जनता पार्टी है और रहेगी। जी सर, बात स्थानीय मुद्दों की करें राजसमंद सीट से, तो यहाँ पर क्या पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल सब व्यवस्थित तरीके से? राजसमंद में अगर इस प्रकार की कोई समस्या होती तो मुझे लगता है कि राजसमंद की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बार बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाती है। कहीं न कहीं जनता खुश है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक हर बार जीत रहा है और मजबूती से जीत रहा है। ये हमें सोचने का विषय है। जी जी सर, पानी बड़ी समस्या रहता है, तो क्या यहाँ पर पानी की व्यवस्था है? और बारिश होती है तो क्या कॉलोनियों में जलमग्न जैसी स्थिति? हाँ, पानी की कॉलोनियों में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक विश्व विख्यात झील है राजसमंद झील। अभी तो वो इंद्रदेव की कृपा से भर गई, लेकिन उसको भरने के लिए कोई बहुत बड़ा अभी तक स्रोत बनना नहीं है। जी जी जी, द्वारकाधीश की नगरी में सर मैं मौजूद हूँ। बड़ा पर्यटक स्थल भी है, धार्मिक पर्यटक स्थल। लाखों की संख्या में पर्यटक श्रद्धालु साल भर में आते हैं। कैसे उनकी व्यवस्थाओं के यहाँ पर आलम है? क्या अच्छे से पर्यटक आता है, रोजगार मिलता है यहाँ के पर्यटकों को आने से? जो राजसमंद शहर है धार्मिक स्थल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री रहे हैं। उन्होंने इस नगर को पर्यटन स्थल बनाने में कोई पीछे कसर नहीं छोड़ी। आप अगर सिंचाई विभाग उद्यान निरीक्षण के डिपार्टमेंट की तरफ जाएं तो पूरा उद्यान आज हजारों लोग वहां रोजाना घूमते हैं पर्यटन स्थल के रूप में। यहाँ पर राजसमंद झील के लिए जो है उनके लिए काम किया है। यहाँ पर जो माता अन्नपूर्णा का मंदिर था उनको लेकर उनका जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ पर राणा राज सिंह जिन्होंने ये जिले को बनाया और ये झील का निर्माण कराया, उनको लेकर उनका पूरा पेनोरमा यहाँ बनाया है। तो बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, इसलिए जनता उनको हर बार उनके काम से संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। देखिए, स्थानीय मुद्दों के बारे में और भी जानना चाहेंगे। सर, स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ पर? लोकल क्या चाहते हैं कि आप आने वाली सरकार ये काम करवाए तो ही आप उन्हें चुनेंगे? हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जो झील है वो हमेशा भरी रहे, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके लिए आज इन तक किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 80 करोड़ रुपए का बजट पास करवाया इस खारी फीडर को चौड़ी करके झील भरने के मेन उद्देश्य से। और अगर झील भरती है तो राजसमंद के शहर का विकास होगा। जी सर, रोजगार के क्या हालात हैं यहाँ पर? अच्छे से लोगों का रोजगार हो पाता है या फिर रोजगार में दिक्कतें हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर रोजगार का एक बूम लाया गया है। उस बूम के तहत लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया गया है और रोजगार राजसमंद के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर रोजगार की स्थिति राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी है। माननीय सीपी जोशी द्वारा और हमारे ये नगर सभापति द्वारा मैं इस राजसमंद शहर के लिए आपको बता दूं कि हमने 65 किलोमीटर के लगभग सड़कों का निर्माण कर दिया है, ऑडिटोरियम का निर्माण हो चुका है, खारी फीडर बढ़ने के लिए हमने 80 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं, टेंडर हो गया है। खारी फीडर चौड़ी होकर राजसमंद झील जो है वो लबालब हमारी हमेशा बनी रहेगी, इसका हम सब प्रयास कर चुके हैं। यहाँ की स्थानीय विधायक का, यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेताओं द्वारा और स्थानीय भाजपा के जो लोग हैं उनके द्वारा विधायक को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, विधायक का विरोध किया जा रहा है। रही ये बात कि राजसमंद की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस जो है पूरी कमर कस चुकी है इस चुनाव के अंदर, और हम इस बार विधायक परिवर्तन करके विधायक के कामकाज से खुश है। पिछले 15 सालों से देखा जाए तो एक ही विधायक का सत्ता में यहाँ है। 35 साल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुनने जा रहे हैं। सिर्फ एक बार मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को विधायक चुनने का, बाकी 35 साल से विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही बन रहे हैं। लेकिन मुझे राजसमंद शहर में, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा कार्य नजर नहीं आ रहा है जिससे कि विकास का मतलब जनता विकास चाहे। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी राजसमंद से रहे हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते एजुकेशन हब बनना चाहिए था, वो भी नहीं बना। जलदाय मंत्री रहे हैं, तो जलदाय मंत्री राजसमंद झील को पढ़ने के लिए खारी फीडर
या कहीं और से जाखम बांध से पानी लाने की कोशिश हो, माही बांध से हो, देवास से हो, लेकिन ऐसा कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। खनिजों के लिए भी राजसमंद खनिज के लिए राजसमंद जाना जाता है। राजसमंद को मार्बल मंडी, आज राजसमंद मार्बल की जननी है, लेकिन यहाँ किसी भी नेता ने किसी भी राजनीतिक देशता के कारण राजसमंद को मार्बल मंडी घोषित नहीं किया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजसमंद के लिए कि नेता बनते हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए, लेकिन राजसमंद के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा है। आज राजसमंद मार्बल मंडी के क्षेत्र में जाना चाहिए। यहाँ से मार्बल जाके किशनगढ़ सेल होता है, लेकिन वहाँ मार्बल मंडी है, लेकिन राजसमंद अछूता है। अभी डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने प्रयास किया और यहाँ एक सेमिनार, मार्बल का सेमिनार भी करवाया है राष्ट्रीय स्तर का, और अब आने वाले समय में सर से जानना चाहेंगे, सर विकास को किस पैमाने पर नाप रहे हैं? पिछले 35 साल से भाजपा का गढ़ रहा है ये सीट, तो क्या विकास हुआ है उनके शासन में? मैम, आप भी यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा कि दोनों जो हाईवे के आपके जो 4 लेन रोड्स हैं वो भी हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब की देन है। राजसमंद में जो भी विकास हुआ है, चाहे आज रोजगार के लिए जेके टायर फैक्ट्री लें, चाहे राजसमंद झील जो यहाँ की लाइफलाइन है उसको भरने के लिए जो खारी फीडर है वो भी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है। यहाँ की जो विधायिका थी स्वर्गीय किरण जी, वो जलदाय मंत्री भी रही हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ जलदाय मंत्री भी रही। उनके द्वारा कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, खाली हर बार जुमला दिया गया राजसमंद की जनता को कि कभी मैं देवास से पानी लाऊंगी, कभी माही से लाऊंगी, पर उन्होंने खारी फीडर तक को चौड़ी करने का काम नहीं किया। इवन यहाँ तक कि अब कहना नहीं चाहिए, घोटालों के कारण उनके PAVA का भी नाम आया था उसमें और उनको मंत्रालय तक चेंज करना पड़ा। विकास अगर उन्होंने यहाँ कराया होता तो हमको नजर आता। और आप खुद देखिए, जो मैडम यहाँ 25,000 वोट से लास्ट चुनाव जीती थी, उनकी बेटी सहानुभूति के नाम पे सिर्फ 5,000 पे आके रह गई। और अगली इस बार जो परिवर्तन यात्रा आप जो देख रहे हैं, जो बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, वो स्थानीय स्तर पे भी ये परिवर्तन करवा के मानेंगे। और जनता भी चाहती है कि परिवर्तन हो, राजसमंद में कांग्रेस का विधायक आए। और आप देखेंगे इस बार निश्चित रूप से राजसमंद में कांग्रेस का विधायक आएगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। जी सर, स्थानीय मुद्दे क्या है? खासतौर पर बात करें राजसमंद की, तो यहाँ खनिजों के लिए ये शहर बहुत जाना जाता है, विश्वविख्यात है। तो क्या स्थिति है राजसमंद की फिलहाल विकास के मुद्दों पर? राजसमंद एक भाग्यशाली जिला है कि यहाँ पर खनिज निकलता है और गवर्नमेंट ने DMFT एक फंड बना रखा है, जो खनिज निकलते हैं उससे कुछ रॉयल्टी उसी क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है। राजसमंद में करोड़ों रुपए उसके लिए आ रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही हमारे यहाँ DMFT कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस कमेटी में 4 विधायक राजसमंद के उसमें मेंबर हैं, जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं और 5 गवर्नमेंट द्वारा डेप्यूट मेंबर हैं। हमारे विधायक राजसमंद के विधायक उस मीटिंग को छोड़कर आ गए। क्योंकि 5 साल तक उन्होंने यहाँ पर विकास के लिए DMFT फंड से पैसा भी नहीं ले पाए। वो अगर इतने कमजोर विधायक हैं तो मीटिंग छोड़ के नहीं, राजसमंद छोड़ के चला जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद चाहते हैं कि स्थानीय विधायक हो। उसका कारण ये है कि जब तक स्थानीय व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो राजसमंद का दर्द नहीं समझ सकता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, हम भी इनका समर्थन करते हैं कि विधायक चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। कि आज का युवा क्या चाहता है, किस सरकार के समर्थन में वो है? सरकार जो भी आनी चाहिए, क्या उससे आपकी मांग है? मैं पहली बात तो बीजेपी सरकार से समर्थन करता हूँ। बीजेपी सरकार ही रिपीट होगी सर मैडम। और हमारी एक ही मांग है मैडम, एक तो राजसमंद झील और एक हमारी रेल की पटरी। जी, बस ये बन जाए। रेलवे स्टेशन नहीं है राजसमंद में? रेलवे स्टेशन में अपन बड़ी लाइन पड़नी चाहिए। जी। और बस स्टैंड की क्या सुविधा है? बस टाइम टू टाइम आती है, आप लोगों को कनेक्ट करती है? बिल्कुल मैडम। जी, मैम से जानेंगे। मैम, क्या चाहती है आप? कोई सी भी सरकार आए वो महिलाओं के लिए क्या कुछ करे? सबसे पहले तो ये है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था राजस्थान की इतनी लच्चर हो गई है कि आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ स्थानीय परसों ही स्पा सेंटर पे पकड़ाए गए। तो कानून मतलब बिल्कुल कठोर नहीं है और छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बड़ी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं और कोई सुरक्षा नहीं है। अत्याचार इतने बड़े, यहाँ तक कि हमारी सांसद विधायक भी सुरक्षित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था है वो कठोर बने और ये सरकार इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। जो कि आधी आबादी हमारी महिलाएं, आज हमें 35% आरक्षण भी मिला है। अभी कल विधेयक पास हुआ, उसके लिए मतलब कल प्रस्ताव रखा गया, मनोनीत भी हुए, मतलब समर्थन भी हुआ। तीसरी ये जो बात कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने क्या किया, ये सब्जी मंडी उन्हीं की देन है जो आप पीछे देख रहे हैं, और जो बस स्टैंड भी उन्हीं की देन है, और जो गर्ल्स कॉलेज यहाँ था ही नहीं
जो इन्होंने क्या किया, गर्ल्स कॉलेज हमारे विधायक ने स्वीकृत किया, और आज हमारे मोदी जी की जो जल जीवन मिशन योजना है, आज घर घर जल पहुंचा रहे हैं, तो जल की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, उन्होंने अभी रेलवे ब्रॉडगेज को स्वीकृत किया है, और अब आगे भी वो बढ़ेगी। जो महिलाओं को सुविधा दी जा रही है वो सिर्फ कागजों में दी जा रही है, और हकीकत में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं को कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। आज हम हमारी बच्चों को स्कूल जाने से इतना डर लगने लग गया, उनको स्कूल जाने कैसे भेजें, उनको इतना मतलब खौफ का माहौल हो गया है। छोटी छोटी 5 साल से 10 साल के बच्चों का भी रेप हो रहा है, और हॉस्पिटल जो सरकारी सुविधा मिल रही है कोई सरकारी नहीं, सिर्फ कागजों में सरकारी है। जहाँ भी जाते हैं पैसे के सिवा कोई काम नहीं करता है। और हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हर जगह सुरक्षा मिले महिला को, और कानूनी जो व्यवस्था है उसमें थोड़ा कुछ सुधार होना चाहिए। कैसे सुधार चाह रही है, किस तरीके का कानून बनाया जाए महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट हो कि रेप किसी भी महिला के साथ होता है, बच्चे के साथ होता है तो तुरंत एक्शन करके कार्रवाई की जाए? तुरंत एक्शन होना चाहिए इसमें, और जो कानून है उसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं वो उन पे पेंडिंग डाल दिया जाता है, और कहीं गवाह नहीं मिलते हैं, उसके खिलाफ उनको डराया धमकाया भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस चाहती है कार्रवाई करना, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वो कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो ये राजनीतिक जो दबाव है ये कम होना चाहिए, ताकि पुलिस खुल के अपना काम कर सके। जी बिल्कुल। देखिए, और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। मैडम, खास तौर पर आप एक एम्प्लॉयड वुमेन है, एम्प्लॉयड वुमेन की क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां सामने आती है, और कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को कड़े कदम उठाने चाहिए और कठोर कानून बनाने चाहिए, ताकि तभी महिला सुरक्षित रह सकती है। और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए दोनों को कोई कड़े रूल बनाने चाहिए, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और उन्हें पूर्ण सम्मान मिले तथा वह आत्मनिर्भर बन सके। राजनीति से अगर हम हटकर महिलाओं को सम्मान देंगे तभी महिला आगे बढ़ सकती है। खाली कहने से कुछ नहीं होगा, महिलाओं को पूर्ण सम्मान देना पड़ेगा और दोनों को मिलकर देना पड़ेगा। इसमें राजनीति बीच में नहीं लानी है। राजसमंद में कानून व्यवस्था के क्या हालात है? कानून व्यवस्था अच्छी है, राजसमंद में अच्छी तरीके से चल रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी। देखिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार? स्थानीय मुद्दे में दोनों पार्टियों ने आपको बताया। जी। पहला मुद्दा था झील का, दोनों ही पार्टी आश्वासन देती है। ये कहते 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, ये तो ठीक है, पुराने टाइम में पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जैसे नगर बढ़ा, पब्लिक बढ़ी, पानी की आवश्यकता बढ़ी, जो भी एग्रीमेंट करते हैं इस झील के ऊपर आके अपना पानी का दोनों ही पार्टी हक जताती कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे ये बताओ कि इस पानी से जेके इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो पानी की खपत करती है, पब्लिक जो बढ़ गई है वो भी पानी की डिमांड करती है, सिंचाई है उसके लिए भी पानी की डिमांड है। लेकिन ये कह रहे हैं जैसे कि ये पार्टी वाले भी कहते हैं कि हम पैसा लाते हैं, ये पार्टी वाले भी कहते हैं हम पैसा लाते हैं, नहर को खारी फीडर को चोरी करेंगे, राजसमंद झील को भरेंगे। लेकिन कब भरेंगे? जब राजसमंद झील में पूरा समाप्त हो जाएगा उसके बाद भरेंगे। स्थानीय मुद्दों में देखा जाए तो जिला मुख्यालय पे या शहरी क्षेत्र में कोई रोजगार के कोई पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है। इस कारण लोग यहाँ से पलायन करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्षेत्रवाद है और राजनीतिक जो वृद्धस्थ हाथ होता है वो लोग अपने अपने लोगों को काम दिलवाने के लिए प्राथमिकता रखते हैं। और जो मार्बल मंडी है, यहाँ की महत्व मूलभूत आवश्यकता थी मार्बल, जो विश्व विख्यात है, लेकिन यहाँ पे मार्बल मंडी नहीं होने के कारण यहाँ का मार्बल व्यवसाय चौपट हो चुका है। यहाँ से हर माल बाहर जाता है विदेशों तक। यहाँ जो 50 रुपए का माल होता है वो 5000 रुपए में जाके बिक जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्री हब, चाहे पाइपलाइन के, अगर सबसे पहले अगर यहाँ पे पाइपलाइन गैस पाइपलाइन हो जाती थी तो यहाँ पे इंडस्ट्री आ सकती थी। सेरेमिक टाइल, आज आधुनिक युग है और सेरेमिक टाइलों का ज्यादा उपयोग हो रहा है, लेकिन वो सब यहाँ से कच्चा माल मोरबी, ब्यावर, बड़े बड़े अन्य शहरों में भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे केवल लोग मजदूरी हेमाली के रूप में ही काम आ रहे हैं। महंगाई की यहाँ सिर्फ प्रदेश की स्थिति नहीं है, महंगाई तो सब जगह बढ़ ही रही है। लेकिन महंगाई के साथ साथ जैसे देश का जो नेतृत्व है वो भी मजबूत हुआ है इन दिनों। तो नेतृत्व मजबूत हुआ है, काम हो रहा है, तो उसमें महंगाई तो सब तरह से स्वीकार्य है। मगर यहाँ स्थानीय की अगर जो बात करें तो यहाँ पर भाजपा लंबे समय से भाजपा यहाँ पर रही है। सांसद देखो तो भाजपा के रहे हैं, विधायक देखो तो भाजपा के रहे हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक काम जो होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। और यहाँ की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है।
कांग्रेस ऐसी है कि जैसे सीपी साहब नाथे द्वारा यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये इतने लाचार हैं कि उनके सामने तू तक नहीं बोल पाते हैं। मतलब कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल लाचार है और बीजेपी किसी करने लायक नहीं है। 15 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा खासतौर पर बेरोजगारी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, निश्चित ही हमारे लिए एक पीड़ादायक है। युवाओं को काम नहीं मिल रहा है और दूसरी चीज है, युवा जब काम ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनको एक मुफ्त का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि आप बैठिए घर पे आराम से खाइए। युवाओं को क्या चाहिए? उनको पैसा मिल जाता है, बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, उनके माँ बाप के लिए पैसा मिल जाता है, उनको फ्री में मोबाइल दिए जा रहे हैं, फ्री में राशन दिया जा रहा है। वो काम क्यों करेगा? जब हर आदमी को फ्री में कर दिया जाएगा तो काम करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी किसी भी सरकार की ये होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने का प्रयास हो। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। युवाओं पे जिन्होंने एक भी पेपर ये नहीं करा पाया, हर पेपर लीक हुआ है। युवा दर दर भटक रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं जो दर दर भटक रही है, आज यहाँ पे कांकरोली क्षेत्र में खुलेआम एक बंदूक की नोक पे दुकान में लूट कर ली जाती है और प्रशासन मूक दर्शक बन के बना रहता है। यही पास में गंगापुर में महिला को घर के बाहर खाना खाकर घूमने निकली महिला का पकड़ कर उसका रेप करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि दयनीय स्थिति बहुत ज्यादा है। प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं करता। सहयोग नहीं कर, बातचीत करने की कोशिश की गई कभी? लेकिन सरकार जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के हाथ में वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो प्रशासन क्या करेगा जी? वो खाली होटलों की सरकार चला रहे, खाली होटल में जाके कि हम सरकार के कामकाज से निराश है। बहुत निराश है। सरकार ने काम किया क्या है? 4 साल तक तो सोती रही है वो सरकार, खाली होटलों में जाके न अपने हमारी सरकार बचानी। गिरा कौन रहा है? सरकार कोई नहीं गिरा रहा है। खाली उनको काम नहीं करना, हर बार बस होटलों में जाके हमको बस सरकार बचानी है। सरकार कोई नहीं गिरा रहा है। आपको काम नहीं करना है, आपके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं, इसके लिए आप बार बार आपको होटल का सहारा लेना पड़ता है। 0 नंबर विधायक को राजसमंद की सबसे बेस्ट, क्योंकि है ना विधायक बनने के बाद उसने कुछ भी काम नहीं किया, केवल जाके है ना सिर्फ है ना लोगों से मिलने के लिए, उसको कुछ नहीं आता है। आपके यहाँ से तो महिला विधायक है, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। महिलाओं के बीच में बैठे बातें करना उनको आता है, केवल या केक काटना आता है बस। और है ना वो चाहती तो है ना भगवान की तरह से उसके बाद खूब पैसा होगा। वो चाहती ना समाज की सेवा करना तो खुद अपने पैसों से लगा के एक बार राजसमंद को चमन कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या चाहते हैं अब वो? क्या आने वाली सरकार? हम चाहते हैं कि ना विधायक यहाँ पर लोकल हो और हमको यहाँ पर ना बाहर से कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। जी। विकास का पैमाना क्या है सर? किस दर पे नाप रहे हैं आप राजसमंद में विकास? मैम, राजसमंद में विकास जो हुआ है वो भी नगर पालिका के माध्यम से करवाया गया। हमारी नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने बहुत विकास कराया है और आप देखेंगे पूरे नगर में सड़कें एकदम बहुत अच्छी हो गई हैं, लाइटों की व्यवस्था, रंग रोगन बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर यही आप राजसमंद विधानसभा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप 50 साल पुराने पिछड़े एरिया में आ गए। न तो रोडों की व्यवस्था है, इवन यहाँ तक कि यहाँ की जो विधायिका है वो अपने बजट तक को, जो मिनिमम बजट जो अलॉट होता है, नया लाना तो बहुत दूर की बात है, जो मिनिमम बजट है वो तक भी यहाँ अलॉट नहीं करा पाई, न खर्चा कर पाई। उनका पैसा लैप्स होता चला गया। पहले भी जो किरण जी भी मंत्री थे तब भी उनके जो मत का विधायक मत का पैसा है वो भी लैप्स होता गया। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई कम से कम अपने विधायक मत का पैसा बाहर से मुख्यमंत्री से लाना, नई योजनाएं लाना, इनका नई योजनाओं में भी अड़ंगा लगाना। जैसे हमारे सभापति महोदय ने एलिवेटर रोड बनवाई, पर उसका प्रोजेक्ट इन्होंने केंद्र सरकार में जाके रुकवा रखा है कि आगे शहर का विकास नहीं हो। ये जो विकास पे अड़ंगा लगाने की जो राजनीति बीजेपी करती है उससे इनको बाज आना चाहिए और इनको राजसमंद का विकास करना चाहिए। सरकार ने महंगाई राहत कैंप भी लगाए हैं, क्या आप उन राहत कैंपों में गए? क्या वो 10 गारंटी आपके घर तक पहुंची है? बिल्कुल मैडम जी। गांव शहर जहाँ पे भी अशोक गहलोत साहब ने ये जो योजना चालू की, जिनको भी योजना का लाभ मिला, ये मैं अपने माध्यम से नहीं कहूँ, आप मीडिया के माध्यम से देखें तो सब जगह हर घर में आज चाहे गैस की टंकी हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की योजना, सारी गांव और शहर तक पहुंची। सर क्या कहना चाहेंगे महंगाई राहत कैंपों को? महंगाई राहत कैंप बहुत अच्छा चल रहा था ना, और गांव की पब्लिक बहुत खुश हुई है। और अशोक गहलोत साहब को ऐसा ना वापस रिपीट करने के लिए सब लोगों का मतलब एक ही है कि मतलब गहलोत साहब वापस चौथी बार गहलोत साहब सीएम बनेंगे। जी। देखिए और भी लोगों से जानेंगे कि कितने लोग महंगाई राहत कैंपों में पहुंचे हैं, कितनों को 10 गारंटी सरकार की ओर से दी गई है। मैडम, महंगाई राहत कैंपों में गई हैं आप? हाँ। महंगाई कम हुई वहाँ पे? महंगाई कम नहीं हुई है जी। गारंटी नहीं मिली आपको? खाली स्मार्टफोन बांट रहे हैं और उसमें भी नहीं मिल रहे हैं महिलाओं को। और अभी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन भी नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर। और वो खाली एक जैसे पहले संविदा में लगा दिया, 1200 रुपये में महीना विद्यार्थी मित्र में लगा दिया, उनको एक झुंझुना दे दिया, फिर उनको परमानेंट होने में टाइम लगा। वैसे ही महंगाई राहत के नाम पे एक झुंझुना दे रहे हैं ताकि टेम्परेरी राहत हो जाए, लेकिन
वो एक चुनावी फायदे के लिए, चुनावी लाभ के लिए करें। बाकी यहाँ पर हमारे कमल का फूल ही खिलेगा और बीजेपी ही आएगी और यही होगा, यहीं से समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आतंकवाद बीजेपी के आने से खत्म हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं। आज आज पहले मंदिर में प्रसाद लेने से भी डरते हैं कहीं बम विस्फोट नहीं हो जाए, तो आज हम सुरक्षित हैं। आज जितने बड़े बड़े अचीवमेंट हुए सब बीजेपी नहीं किए हैं। और हमारे चेयरमैन साहब से निवेदन है कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति आप ले गए वहाँ पर, उसको आप आचार संहिता के पहले हमारे चौराया करें और उसको लगाएं, ये हम आपसे चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार आए, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं या फिर तीसरी बड़ी पार्टी? मैं आपसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने राहत कैंप के माध्यम से जिस तरह से लोगों को ठगी का मामला कर रहे हैं, राहत कैंप में जिस तरह से पैकेट मिले हैं, उन पैकेट में मिर्ची की जगह ईंट का चूरा मिला है। और मोबाइल में जहां तक लोगों की बात है, मोबाइल देने की बात है, तो वो मोबाइल आधे से ज्यादा तो खराब रह रहे हैं और लोग महिलाओं को मिलना चाहिए, वो लाइन में खड़ी खड़ी परेशान हो रही है, केवल झुंझुना पकड़ा रही है। और ये राजस्थान जो गवर्नमेंट सरकार है वो 4.5 साल तक तो सोई हुई थी और अब केवल चुनावी वादे, जिस तरह से पहले इन्होंने जब सरकार में आई थी तब उन्होंने किसानों को कर्जा माफ करने के लिए कहा था, मगर यहाँ से 19,000 किसानों ने अभी भी जिनकी जमीनें नीलाम हो गई है, ऐसे झुंझुनों के साथ अब यह राजस्थान की जनता बिल्कुल विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि महिलाओं की जहां तक बात करें तो महिला असुरक्षित है। इनके जो मंत्री हैं वो खुद कहते हैं कि मर्दों का देश है। क्या कहना चाहते हैं वो मंत्री अपने आप को, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं? आपने भी सुना होगा, आपने बाइट देखी होगी। और जिस तरह से अशोक गहलोत के खुद के पास में जब कानून व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के हर व्यक्ति परेशान है। ये कांकरोली शहर है जो आम जन और आराम से रहने वाला शहर है, मगर दिन दहाड़े लूट कर चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन आज भी सोया हुआ है और एक भी कांग्रेसी ने कभी जाके किसी को बोला हो, प्रशासन को बोला होगा हमारी ये लूट की खुलासा होना चाहिए, मगर कहीं भी ये कांग्रेसी नजर नहीं आ रहे। केवल वादे कर रहे हैं और कोई भी काम करने का काम नहीं। और जितनी भी बात करते हैं सीपी साहब ने ये किया वो किया, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से अभी कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि डीएमएफटी से राजसमंद के विधायक भाग गए, मैं आपको कहना चाहता हूँ डीएमएफटी से भागे नहीं है। जिस तरह से ये अपने आप को सीपी साहब के और सुदर्शन सिंह के हवाले करके राजसमंद को अलग करना चाहे, इसलिए उन्होंने वहां से वॉकआउट किया ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके और डीएमएफटी का बेटा पैसा राजसमंद में आ सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब सारे डॉक्टर यहाँ थे। आज आप खुद जाके चेक कर सकते हो, 5% डॉक्टर यहाँ पे है। जैसे ही कोई भी जाता है सीधा उसको रेफर करते हैं उदयपुर। कांग्रेस वाले सिर्फ बातें करते हैं। राजसमंद की सारी सुविधाएं डॉक्टर सीपी जोशी, जो सिर्फ नाथद्वारा के विधायक नहीं, वो राजस्थान के मुखिया भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो राजसमंद की सारी सुविधाएं चुन करके नाथद्वारा ले जाती। राजस्थान में मेरी जहां तक समझ है, 15 साल से कांग्रेस सत्ता में रही और 10 साल बीजेपी सत्ता में रही। कोई ये कांग्रेसी अगर ये बता दे 15 साल में राजसमंद में एक कोई बड़ा काम किया हो, अभी भी इनकी 4 साल हो गए सत्ता है और 2 साल से चेयरमैन साहब है। राजसमंद शहर में एक बड़ा काम बता दे कांग्रेसी कि ये काम हमने किया। कृषि मंडी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, पनोरमा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नगर परिषद ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पे झंडे उतरे, डीजे पे बैंड लगवाया, भगवा पताका उतरे, ये काम कांग्रेस ने किया। जी देखिए, लोगों के मत जानने को मिले, सभी के अलग अलग मत दिखाई दिए, कौन किसको समर्थन देगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। विधानसभा चुनावों के परिणाम हम सभी के लिए सस्पेंस बने हुए हैं, लेकिन जनता का मूड हम हर सफर में जानेंगे और आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पर हम चर्चा करेंगे जनता के मुद्दों के बारे में, जनता के मूड के बारे में।